A very good afternoon, all of you. Class 4th, how are you, children? I hope you all are well. So, in last class, we have studied about chapter number 2 from NCERT long and short. लास्ट क्लास हमने चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में स्टडी किया था. पेज नंबर 13 टू पेज नंबर 17 हमने कंप्लीट किया था. सो आज हम पेज नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे. इन पेज नंबर 18 क्या है इसमें? हियर आर द इंडियंस रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप. यहाँ पे इंडियन रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में दिया हुआ है. तो क्या है, स्पोर्ट्स है. इसमें जो हाई जंपिंग है ना, मैन एंड वुमन की, वो गिवन है. और इसमें मैन की हाई जंपिंग के लिए दिया हुआ है और लॉन्ग जंपिंग के लिए मैन की दिया हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड, एंड हाई जंपिंग वुमन के लिए दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, एंड लॉन्ग जंपिंग वुमन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया हुआ है. एंड उसी तरीके से इंडिया का रिकॉर्ड भी दिया हुआ है कि इंडिया में किस किस ने ये रिकॉर्ड बनाया. सो ये है फर्स्ट स्पोर्ट्स हाई जंप मैन. ये इन्होंने कितना जंप किया था, इनका रिकॉर्ड कितना है? जेवियर एस है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर. और ये है लॉन्ग जंपिंग के लिए मैन माइक पी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर. एंड हाई जंप वुमेन के लिए है, यह है स्टेफका के. इन्होंने 2 मीटर 9 सेंटीमीटर की हाई जंपिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. एंड लॉन्ग जंपिंग वुमन यह है गैलिना सी 7 सेंटीमीटर 52 मीटर. ठीक है, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर. यह है वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका? लॉन्ग जंप एंड हाई जंपिंग का. एंड अब ये है इंडिया का रिकॉर्ड है. क्या है इंडियन रिकॉर्ड? ये है चंद्रा पाल है. चंद्रा पाल ने हाई जंपिंग के लिए 2 मीटर 17 सेंटीमीटर हाई जंपिंग के लिए रिकॉर्ड बनाया है इंडिया में. ठीक है, और ये है अमृत पाल 8 मीटर 8 सेंटीमीटर. ये है लॉन्ग जंप के लिए. एंड हाई जंपिंग वुमन है बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर. एंड लॉन्ग जंपिंग अंजू जी 6 सेंटीमीटर 6 मीटर 83 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे आपको ये टेबल से ये फिल करना है. फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल हाउ मैनी सेंटीमीटर आर शुड चंद्रापाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप. अब जो चंद्रापाल हैं, ठीक है, चंद्रापाल ने क्या किया है, हाई जंपिंग के लिए उनका रिकॉर्ड उनसे कितना कम है, पहले ये देखो. उनके इक्वल आने के लिए हम क्या करेंगे, उनके इक्वल के लिए चंद्रापाल को कितना और जंप करना पड़ेगा, कितना और हाई जंपिंग करनी पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे, जो इनकी हाई जंपिंग है, ठीक है, जो इनका स्कोर है, यह है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर एंड ये है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर. तो आप क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आ रहा है. देखो चेक कीजिए एक बार. ये है आपका 2 मीटर 45 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 17 सेंटीमीटर करेंगे 28 सेंटीमीटर आएगा. ठीक है, 28 सेंटीमीटर और उन्होंने जंप की होगी तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, है ना. तो नेक्स्ट है हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी अ जंप टू रीच 2 मीटर. जो बॉबी है कह रहे हैं ना, वो और कितना जंप करेंगे, कितना हाई जंप करेंगे, वो 2 मीटर्स के इक्वल पहुंच जाएंगे. तो यहाँ पे है बॉबी की, जो ये है बॉबी, इन्होंने इतनी कितनी हाई जंपिंग की है, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर. 1 मीटर 91 सेंटीमीटर की है. और कितना और वो जंपिंग करेंगे, देखो 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर में, 91 सेंटीमीटर में हम कितना सेंटीमीटर ऐड करेंगे, वो 2 मीटर 2 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा. तो 9 ऐड करेंगे, देखो 9 ऐड करेंगे 1 मीटर. 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, ये 1 मीटर है. चलो ठीक है, पहले तो ये देखो 1 मीटर और ये 91
सेंटीमीटर है। अब हमने इसमें कितना 9 ऐड कर देंगे, 9 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 9 1 10 0 हो जाएगा, ये 9 प्लस 1 कैरी था 10 हो गया 0। तो उसके बाद ये पॉइंट लग गया, ठीक है, 1 कैरी था तो 2, तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया है। तो कितनी जंपिंग करनी पड़ेगी उनको और 2 सेंटीमीटर लाने के लिए 9 सेंटीमीटर, है ना। रिमेंबर दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आपको याद होना चाहिए ये 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो हाफ मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर इक्वल टू 100 है तो हाफ कितना हो जाएगा 500, है ना। गैलिनास लॉन्ग जंप इज नियरली, जो गैलिना है उनकी लॉन्ग जंपिंग है ना, गैलिना की लॉन्ग जंपिंग है वो किसके इक्वल है, देखो 7 मीटर, 7.5 मीटर, 8 मीटर। ये देखो ये इन्होंने लॉन्ग जंपिंग की है 752 है, अप्रॉक्स कितने है 50 है, तो हमने लिख लिया 7.5 मीटर्स। एंड आफ्टर look at the women's world record, what is the difference between the longest jump and the highest jump। अब ये देखो पूरा जो वुमन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है और उसमें, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। अब लॉन्गेस्ट जंप क्या है, जो वुमेंस की है, वुमेंस की है लॉन्गेस्ट जंप ये है, एंड उसने क्या बोला है, एंड द हाईएस्ट जंप, एंड द हाईएस्ट जंप क्या है वुमेन की, ये है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। अब डिफरेंस मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर 43, 5 मीटर 43 सेंटीमीटर, ओके 5 मीटर 43 सेंटीमीटर होगा। देन यहाँ पे है इफ़ माइक पी कुड जंप डैश सेंटीमीटर लॉन्गर ही जंप वर्ल्ड भी 9 मीटर। 9 मीटर कब होगी माइक पी की, देखो माइक कहाँ पे है, माइक पी ये है, कब होगी फिर 9, अगर इसमें हम 8 मीटर 95 सेंटीमीटर में हम कितना 5 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी 9 मीटर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ऐड करेंगे जब हम, ठीक है, क्योंकि वो 8 मीटर 95 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया। एंड 6 है हुज लेंथ जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स, किसकी हाई जंप क्या है, क्लोज टू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। देखो 2.5 कहाँ पे है, ये है जेवियस एस, देखो 2.45 है ना, 2.5 मीन्स कितना हो गया 250 होता, तो 245 सेंटीमीटर लगभग कितना है 2। एंड नाउ रनिंग एक्सरसाइज पेज नंबर 19, यहाँ पे रनिंग एक्सरसाइज के बारे में है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है, द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। एक डॉक्टर ने देवी प्रसाद जी को क्या बोला, आपको 2 किलोमीटर रोज क्या करना है, वॉक करना है फिट होने के लिए। ही टूक 1 राउंड ऑफ हिज फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। अब देखो यहाँ पे उन्होंने देवी प्रसाद को बोला, उन्होंने एक फिट होने के लिए आपको क्या करना है, डेली वॉक करना है। और तो देवी प्रसाद ने एक क्या देखा, एक फील्ड देखा, वो क्या है देखो 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर, टोटल कितना हो गया फिर, अगर एक 500 है टोटल कितना हो गया, ये हो गया 2000 मीटर। 2000 मीटर मीन्स कितना हो गया फिर 2 किलोमीटर। अब वो डेली क्या करते हैं 2 किलोमीटर वो करते हैं, वॉक करते हैं डेली। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, जो फील्ड है उनके घर से काफ़ी दूर है। सो ही चूज अ पार्क नियर बाई, तो उन्होंने एक पार्क चूज किया। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग, अब जो पार्क था वो 400 मीटर लॉन्ग है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो फील्ड था वो 2000 मीटर था, 2000 मीटर मीन्स 2 किलोमीटर था, और लेकिन वो दूर था उनके घर से, और जो ये उन्होंने पार्क चूज किया है वो 400 मीटर है, ठीक है।
तो यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी राउंड्स ऑफ पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। अब उनको इस पार्क पे घूमना है, 2 किलोमीटर ही उनको चलना है। तो अब यहाँ पे तो 400 मीटर का है उनका पार्क, तो क्या करेंगे इसके लिए हमारे पास सिंस 2 किलोमीटर 2000 मीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर हो गया ये। एंड अब क्या करेंगे फिर हम, अगर 4 मीटर का है तो 400 मीटर का है तो 2000 अपॉन 400 करेंगे तो कितना आएगा 5। 400 5 जा 2000, तो कितने राउंड उनको लगाने पड़ेंगे उस जो वो सर्कल पार्क है, ठीक है, सर्कल शेप का जो पार्क है उसके उन्हें 5 राउंड लगाने पड़ेंगे। देन वन डे ही वेदर वॉज वेरी गुड एंड एक दिन उन्होंने बहुत अच्छा फील किया एंड कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग ही फेल्ट टू सो गुड दैट केप्ट जॉगिंग टिल द गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था, उन्होंने सोचा कि आज मैं घूमता हूँ, और क्या किया वहाँ पे वो फील्ड के चारों ओर घूमने लगे और उन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया, और उस दिन वो 8 राउंड घूमे। तो 8 राउंड घूमी मीन्स कितना हो गया फिर, दैट द डे ही रन कितना किलोमीटर 3 किलोमीटर एंड 2 मीटर वो घूमे। कैसे, अगर आपका ठीक है 2000 मीटर अगर वो घूम रहे हैं तो 2 किलोमीटर के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या है 2 किलोमीटर कितने हैं 5 राउंड हैं, तो यहाँ पे 8 राउंड मीन्स कितना आ जाएगा फिर, 8 राउंड मीन्स आ जाएगा उनका 3 किलोमीटर एंड 2 मीटर। ओके, एंड यहाँ पे है हाउ मैनी रूम्स हाई, जो रूम है वो कितना ऊंचा है। द कुतुब मीनार इज़ 72 मीटर हाई। आपने कुतुब मीनार के बारे में सुना होगा, कुतुब मीनार की ऊंचाई उसके जो क्या है उनकी हाइट है उसके लिए वो फेमस है, काफ़ी ऊंचा है वो, ठीक है, 72 मीटर है उसकी जो हाइट है। अब यहाँ पे बोला है आपको अबाउट हाउ मैनी मीटर्स हाई इज़ योर क्लासरूम। आपका जो क्लासरूम है वो कितना मीटर ऊंचा है लगभग, ये आपको बताना है। तो लगभग हमने 3 मीटर हाई बोल दिया, ठीक है, हमारा जो क्लासरूम है इतना लगभग होता है, एक रूम के जितना होता है। गेस हाउ मैनी रूम्स वन ऑन, यहाँ पे क्या है हाउ मैनी रूम वन ऑन टॉप द अदर्स विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। अब हमने क्या बोला, कितने रूम को मिला के एक कुतुब मीनार, ठीक है, विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। कितने रूम को मिला के, अगर हमने बोला लगभग हम 42/3 करेंगे, 3 मीटर क्या है हमारा, ये है रूम की हाइट है, ठीक है, और 42 करेंगे, 42 क्या है रूम है, हमने रूम ले लिया, 42/3 करेंगे 24 आ रहा है, तो हमने कितने 20 ये ठीक है, ये 42 है और 42/3 क्या है 24 जो आ रहे हैं वो क्या है रूम है। तो हमने क्या बोला 24 रूम के हाइट की जितना, अगर हम 24 रूम के हाइट को ऐड करेंगे उतनी हाइट प्लस वो हाइट, तो ये किसके बराबर आएगी, कुतुब मीनार के हाइट के इक्वल आएगी। तो एक्सप्लेन हाउ मेड अ गेस, आपने कैसे एक्सप्लेन किया ये बताओ कह रहा है। तो आई मेड अ गेस ऑन बेसिस ऑफ, सो नाउ पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 में क्या गिवन है आपको, फ्रॉम कोझिकोड टू थालास्री, मीन्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये कोझिकोड एक प्लेस है केरला में है, ठीक है, यहाँ पे गिवन भी आपको, ये देखिए बोर्ड लगे रहता है ना, आप रोड पे अगर कभी जाते हैं कहीं सफ़र करते हैं आप, तो ये आपको बोर्ड दिखता है ऐसे, आपको यहाँ पे इतना किलोमीटर यहाँ जाना है, आपको इतना किलोमीटर इधर को जाना है, इसके अपोजिट साइड थालास्री, ये देखो 146 किलोमीटर है। तो सुबोध इज़ गोइंग टू कोझिकोड विच इज़ 24 किलोमीटर अवे, मीन्स जो सुबोध है वो कहाँ जा रहे हैं, कोझिकोड जा रहे हैं, वो 24 किलोमीटर है उसकी जो डिस्टेंस है। एंड जो मंजानी है इज़ गोइंग टू थालास्री विच इज़ 46 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसी के अपोजिट में कोझिकोड के अपोजिट में है। देखो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ कोझिकोड है और यहाँ से थालास्री है, ये केरला में जो जगह है, ठीक है, वहाँ पे है ऐसे। यहाँ पे आप देखो, अब दोनों की क्या पूछ रहे हैं, हाउ फार कोझिकोड फ्रॉम थालास्री, अब कितना दूर है जो कोझिकोड है वो थालास्री से। तो अब कितना दूर है कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पे हमने कर लिया, ये यहाँ से जो पूरा टोटल है वो कितना है
तो डिस्टेंस हम क्या कर देंगे, ऐड कर दिया हमने। क्यों किया, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, वो है 46 + 24, 70 किलोमीटर ये आ गया है। ठीक है, अब हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल, ये क्या है, जो मोमुन है कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, जो मोमुन है वो अपने कहीं दूर से आता है स्कूल। ठीक है, ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर्स द पॉन्ड, सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो पॉन्ड है तालाब, ये तालाब दिख रहा है ना आपको, ये तालाब अपने घर से कितना मीटर, कितना है 400 मीटर्स, 400 मीटर यहाँ तक आ रहे हैं। उसके बाद मीटर टू पॉन्ड विथ स्लीपर हिज हैंड, फिर उसके बाद स्लीपर हैंड में रख के ही देन वॉक 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड, जो ये है ना, यहाँ पे पॉन्ड दिख रहा है आपको, तालाब दिख रहा है, तो इसके थ्रू होके आता है फिर वो। ठीक है, मोमुन। फिर उसके बाद है नेक्स्ट ही रन अक्रॉस द 350 मीटर वाइड द ग्रीन फील्ड, अब वो क्या कर रहे हैं, 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड को ऐसे आ रहे हैं वो, देखो यहाँ से, तो 350 मीटर वाइड जो फील्ड है उसको चौड़ा, ठीक है, उस फील्ड को पार करके आ रहे हैं। देन ही केयरफुली क्रॉस द 40 मीटर वाइड रोड, अब ये जो रोड में है ना लास्ट, ये इस रोड को वो क्या कर रहे हैं, 40 मीटर चौड़ी है ये, 40 मीटर वाइड है इसकी, तो ये क्या कर रहा है, उस रोड से आ रहे हैं यहाँ तक। अब वो लास्ट तब क्या होते हैं, तब वो स्कूल पहुँचते हैं। देन टू रीच हिज स्कूल, तो यहाँ पे पूछा हाउ मच मोमुन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, अब मोमुन है जो कैसे कितना किलोमीटर चल के आते हैं। ठीक है, कितना मीटर या किलोमीटर ये है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। फिर उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे, देखो उसने कहाँ, ये जो पॉन्ड तक आ रहे हैं, फिर पॉन्ड को क्या करते हैं, पॉन्ड के थ्रू होके आते हैं, फिर वो गार्डन के थ्रू होके आते हैं फिर। ठीक है, तो क्या होता है, ये सब ऐड कर देंगे आप, तो कितना आ रहा है, 940 मीटर। 940 मीटर मीन्स, अब देखो 1 किलोमीटर नहीं दिया, अब 940 मीटर्स, अब यहाँ पे पूछा भी है इज़ इट मोर 1 किलोमीटर, नो, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर होता है, तो ये 940 मीटर है मीन्स 60 मीटर और होता है, तो तब उनका पूरा 1 किलोमीटर होता, तो वो क्या बोला, क्या बोलेंगे हम, नो, वो नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, देयरफॉर 1000 मीटर डज नॉट इक्वल टू 940 मीटर्स, ये आप राइट कर लीजिए। सो नाउ पेज नंबर 21, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल राइट इन मीटर्स और किलोमीटर। अब आप अपने फ्रेंड से पूछना है आपने। ठीक है, जैसे मोमुन अपने घर से कितनी डिस्टेंस पे रहते थे, 940 मीटर पे रहते थे, अब आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे, तो यहाँ पे आप फिर उनका नेम लिखेंगे और ये उनके घर से स्कूल तक की डिस्टेंस को राइट करेंगे। तो मैंने भी पूछा, ठीक है, अपने फ्रेंड से पूछा मैंने, काव्या से, उनके घर से उनके स्कूल की डिस्टेंस कितनी थी, तो उन्होंने बोला अब तो उन्होंने स्कूल कंप्लीट कर लिया है, तो अब, लेकिन पहले जो जहाँ जाते थे वो, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मेरे घर से तो मेरा 500 मीटर था, काव्या ने बोला, और मेरी फ्रेंड पूजा ने बोला 1 किलोमीटर 300 मीटर था। ठीक है, एंड पूर्वी से पूछा मैंने, वो कहती हैं कि 2 किलोमीटर 500 मीटर है, एंड लक्ष्मी से पूछा, वो बोलती हैं 3 किलोमीटर 500 मीटर है, एंड उसके बाद हमने स्नेहा से पूछा, वो बोलती हैं 200 मीटर, और यहाँ पे हमने नजमा से पूछा, उन्होंने बोला मेरे घर से स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी थी, 600 मीटर थी। अब आपसे पूछा गया है हु अमंग यू लिव्स, ठीक है, हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल, अब सबसे स्कूल के सबसे नज़दीक कौन रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मीटर एंड किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर क्या है, जो ये ग्रेटेस्ट डिजिट है मीन्स किलोमीटर में, और मीटर क्या है, स्मॉलेस्ट है कंपेरिजन टू किलोमीटर। तो अब देखेंगे 200, 600, 500 मीटर में से कौन स्मॉलेस्ट है, 200। अब देखो स्नेहा है, वो कौन है, स्नेहा सबसे नज़दीक रहती हैं। अब यहाँ पे पूछा है हु लिव्स फारेस्ट फ्रॉम द स्कूल, कौन स्कूल से सबसे दूर रहते हैं, तो हमने यहाँ पे लक्ष्मी लिखा, क्यों, देखो लक्ष्मी कितना रहती है, 3 किलोमीटर, इन सब में से सबसे ज़्यादा क्या है, 3 किलोमीटर 500 मीटर। अब देखो ये लक्ष्मी है, ये सबसे ज़्यादा दूर पे रहती हैं। एंड इसके बाद हमने पूछा नजमा, ठीक है, यहाँ पे ओके, हाउ मैनी चिल्ड्रन लिव्स लेस देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से
कम की दूरी पर कितने स्टूडेंट रहते हैं? अब देखो 1 किलोमीटर से कम क्या है? 6 मीटर भी 1 से कम है, 200 मीटर भी 1 से कम है, ठीक है, एंड फिर 500 मीटर भी 1 किलोमीटर से कम है। तो ये कौन कितने हैं? फिर 3, हमने कितने लिख लिए? 3। तो आप भी पूछेंगे अपने फ्रेंड से, ये लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद कौन सबसे नज़दीक रहता है वो लिखेंगे, और कौन सबसे दूर रहते हैं वो लिखेंगे, और कितने 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में रहते हैं वो लिखेंगे। इज़ देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल? मैंने तो किया 5 किलोमीटर से ज़्यादा तो किसी का भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहते थे। अगर आप पूछोगे अपने फ्रेंड से 5 किलोमीटर अगर वो इतनी दूरी पे रहते हैं तो वो कैसे आते हैं, ये आप यहाँ पे राइट कर लोगे कि वो कैसे आते हैं। गाड़ी से आते हैं, बाय कार, बाय, ठीक है, स्कूल वैन, किससे आते हैं ये आप पूछ लेंगे, ठीक है। गेस एंड फाइंड आउट। अब आपको यहाँ पे गेस करना है। हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन अ रील? अब एक जो रील होता है तागे का, उस कितना लंबा होगा, ठीक है, ये पूछ बता रहा है। तो इट मे बी 100 मीटर 200 मीटर लॉन्ग हो सकता है ना। हमने एग्जैक्टली तो उसको मेज़र नहीं किया है, तब हम गैस कर ले रहे हैं। हाउ लॉन्ग इज़ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील? जो काइट की जो रील है वो लगभग कितनी लॉन्ग होती है? कैन बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग? हो सकती है क्या वो 1 किलोमीटर से? यस, हो सकती है, ठीक है। ये हम 500 मीटर भी हो सकती है। एंड नाउ पेज नंबर 22, यू हैव गिवन अ पोएम। अब यहाँ पे एक पोएम गिवन है आपको, वेरी इंटरेस्टिंग है ये पोएम। क्या? आई विश आई वर अ काइट सो दैट आई कुड राइज अबव दिस बिल्डिंग्स हाइट। अब क्या है, आप जैसे सोचते हैं, कभी कभी इमेजिनेशन करते हैं ना, काश में एक बर्ड होता, काश में प्लेन होता, या काश में क्या होता, एक काइट होता। तो ये उसी तरीके से आपको पोएम गिवन है। तो क्या बोला है? काश में एक काइट होता और जो बिल्डिंग से इमारतें हैं उससे ऊपर होता। अब देखो, ये देखो ऊपर जा सकता है, ये देखो ना, ये बिल्डिंग है या जो मकान है, हाउस है, इससे ऊपर गई ना काइट। हाँ, यस। आई विश आई वर अ बर्ड सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबव दैट काइट। काश मैं एक बर्ड होता और ये काइट से भी ऊपर तक उड़ सकता, ठीक है। आई विश आई वर अ क्लाउड सो दैट आई कुड मूव अबव दोज लिटिल बर्ड्स। अब देखो, जो काश में एक क्या होता, क्लाउड होता, और जो यहाँ पे बर्ड हैं उनसे ज़्यादा ऊंचाइयों पे मूव करते ना, आपको दिखते हैं मूव करते हुए। जो क्लाउड हैं, जो बादल हैं, ऐसे ऐसे कभी कभी आपको दिखते होंगे, ऐसा लगता है कि जैसे वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आई विश आई वर अ प्लेन। काश में एक प्लेन होता, आपने प्लेन देखा होगा। सो दैट आई कुड राइज। तो जो प्लेन है वो क्या होती हैं, ऊपर ऊपर पहाड़ियों में आपको दिखता है, वो बादलों से भी ऊपर उठ के जाती हैं ना। तो मैं क्या करता, काश में एक विमान होता या प्लेन होता, और क्या है, पहाड़ियों से भी ऊपर जा सकता। यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे है पहाड़ियों से भी ऊपर जा सकता। तो यहाँ पे ट्राई टू फाइंड आउट। अब यहाँ पे आपको ट्राई करना है। क्या लिखा है? विच इज़ द हाइस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन? क्या आपने कोई हाइस्ट बिल्डिंग, जो सबसे ऊंची इमारत देखी है? हाउ मैनी रूम्स हाई वॉज इट? कितने रूम से के मिलकर ये बनती है? अगर देखी है, यस। अगर नहीं देखी है तो, अगर देखी होगी आपने, ठीक है, आपने मकान भी देखे हैं 2-3, तो कितने कितने रूम से मिलके बनते हैं वो आपको यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। ये है सेकंड, हाउ हाई कैन अ काइट गो? एक जो काइट है वो कितनी ऊंचाई तक जा सकती है? कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार? क्या वो कुतुब मीनार से ऊपर जा सकती है? अब आपको पता है, हमने इससे लास्ट पेज में पढ़ा था, कुतुब मीनार की हाइट भी आपको गिवन थी, कितनी थी? 72.5 होती है, बस 72 दे रखी थी आपको। तो अब एक काइट है, हमने ये भी लिखा था, काइट क्या है, 500 मीटर तक जा सकती है। वो तो कहीं ज़्यादा है ना, 500 मीटर का कहीं ज़्यादा है, किससे? 72 मीटर से। अब यहाँ पे वो तो 1000 मीटर तक भी जा सकती है, 1000 मीटर तक भी जा सकती है। तो क्या, यस, क्या लिखोगे? यस, क्या लिखोगे? यस, इट गो हायर देन अ कुतुब मीनार, ठीक है। हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई? जो एक प्लेन है वो कितनी ऊंचाई तक उड़ती है? कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच अबाउट 9 किलोमीटर हाई?
क्या जो प्लेन है वो माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ जा सकती है? यस, वो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी, अगर नहीं देखा है तो आप उसको एक बार, जब वो काफ़ी बड़ी होती है और हमको दूर से छोटी छोटी दिखाई देती है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होती है। हैव यू एवर सीन क्लाउड बिलो यू? क्या आपने देखा है अपने आसपास बादलों को इधर उधर जाते हुए? अगर आपने क्या, अगर यस भी लिख सकते हो या नो, अगर आप गए हो किसी आपने सफ़र किया है प्लेन में, ठीक है, तो तब यस लिखोगे, वरना नो लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर, और ये जो पोएम है ये भी इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वो ऐसा ही है। तो ये